लास्ट जो क्लास था उसमें मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स मेथड फॉर डिटरमाइनिंग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना बताया था, जिसमें हमने 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का इन्वर्स भी बताया और साथ में साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी कुछ मेथड बताया था। आज हम उसी पार्ट का फिर से एक बार रिवीजन करेंगे और कोशिश करेंगे 3x3 ऑर्डर का हम मैट्रिक्स लेकर के उसका इन्वर्स निकालें विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। उसके पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार एडजॉइंट मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है उसे फिर इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। इसके बारे में हम लोग वैसे डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक रिमाइंडर दूंगा बिकॉज ऑफ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो हमारे एक बहुत अच्छे टूल्स हैं। फर्स्ट है ए इज एनी मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई। का मतलब ए और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बिलोंग करती है, फॉलो करती है और उसका जो वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होगा। सेकंड, एडजॉइंट ऑफ के ए वेयर के इज एनी स्केलर, तो एडजॉइंट ऑफ के ए दैट इक्वल टू के टू द पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बी, दिस प्रॉपर्टी आप देखना इंपॉर्टेंट है इसको। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ऑर्डर चेंज हो गया है इसलिए आपको स्पेशल केयर करना है यहाँ पर। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1 वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। If any matrix is order 3 into 3, then we consider n equal to 3. If any matrix is of order 2 into 2, then we consider n equal to 2. तो ऐसे हम किसी भी एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज मैट्रिक्स whose adjoint is again matrix, so its result is found as डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 2 इंटू ए हमको इस फॉर्म में मिलेगा। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स है तो रिजल्ट भी हमारा मैट्रिक्स आ रहा है। फोर्थ प्रॉपर्टी, इधर डिटर्मिनेंट है तो ये भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ रहा है। नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए दैट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1 2 स्क्वायर। कभी हम लोग टाइम निकाल करके जब रिवीजन एक बार और करेंगे तो मैं इसमें से कुछ आइडेंटिटी का आपको प्रूफ भी दिखाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट इज हम एक एग्जांपल लेकर के इस प्रॉपर्टी को एक बार फिर से रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं। इफ ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 एंड हुज डिटर्मिनेंट इज गिवन एज 2। ऑर्डर है 3 into 3 और डिटर्मिनेंट है 2। वी हैव टू डिटरमाइन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट हमको निकालने बोलता है। तो दैट इज वी टेक हेल्प ऑफ द फार्मूला नंबर 4, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1 इंस्टीड ऑफ n वी टेक 3 बिकॉज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3 into 3, दैट्स वाई 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए is equal to, again we take help of the formula number 6, is equal to determinant of a power n minus 1 whole square, that's why we get 2 का स्क्वायर तो 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। ऐसे हमने कुछ एडजॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में हमने स्टडी किया। सिमिलरली इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में पहले भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। तो इन्वर्स, if A is any square matrix and its determinant is not equal to 0, मतलब that is non singular form। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा विच इज कॉल्ड इन्वर्टेबल। नॉन सिंगुलर उसको बोलते हैं जिसकी डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकती। 0 हो जाएगी तो वह इन्वर्टेबल नहीं होता। तो A इज नॉन सिंगुलर हैंस इन्वर्टेबल एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स with its inverse follows the commutative property A inverse A inverse, और ये A inverse A की वैल्यू यदि आइडेंटिटी होगा तो दैट इज वन सिग्निफिकेंट ऑफ द इन्वर्टेबल मैट्रिक्स।
कि कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यदि आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो वन ऑफ देम इज इनवर्स ऑफ अदर, पहला दूसरे का इनवर्स कहलाता है। जैसे हमने ए बी इक्वल टू आई कर दिया, मैंने आप लोगों को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जब बताया था तो मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, ए बी इक्वल टू आई, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, टू मैट्रिक्स of same order and their product is identity, then either A is inverse of B or B is inverse of A. तो we take help of similar property, A और A inverse का multiply I होता है। नंबर 1, इनवर्स ऑफ A is equal to itself, जैसे हमने ट्रांसपोज का पहला प्रॉपर्टी लिया था, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू इटसेल्फ, वैसी के A, when we multiply any scalar number to the matrix and find the inverse of the matrix, then this becomes in the form of either 1 by k or we write k का power -1 into a की power -1, where condition is k is not equal to 0. यदि k is okay, next one is k 0 हो जाएगा तो आपका मैट्रिक्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, दैट इक्वल टू नल मैट्रिक्स का फॉर्म आ जाएगा, तो इन्वर्स निकालने का सवाल ही नहीं उठता। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मैं डेरिवेशन आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा इसके बाद में। और नेक्स्ट वेरी वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी इज ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सेम हमने ट्रांसपोज में पढ़ा था, ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू बी डैश ए डैश, हमने वही प्रॉपर्टी एडजॉइंट में पढ़ा, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम वही प्रॉपर्टी इन्वर्स के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो मैं अभी आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टी का जस्टिफिकेशन दिखाने की कोशिश करता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5 को हम लोग प्रूव करके देख सकते हैं। वी नो दैट इनवर्स ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आई। अभी मैंने आप लोगों को इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में प्रॉपर्टी बताया था। आर टेकिंग इनवर्स बोथ द साइड, दोनों तरफ का मैंने डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ द साइड। प्रॉपर्टी इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दैट इज 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो 1 होता है। हमने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया, प्रॉपर्टी हमको बोलता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। With help of we take help of those identity, determinant of A inverse equal to determinant of A, or determinant of A inverse equal to 1 upon determinant of A, or determinant of A inverse equal to A का इनवर्स। ऐसे हमने एक आइडेंटिटी को डिराइव कर लिया, इसी को दैट इज आल्सो रिटन एज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऐसा भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 5 जिसको मैंने बहुत यूजफुल आइडेंटिटी बताया था, इसके बारे में हम लोग फिर से इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। वी नो दैट जैसे हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 यहाँ पर 4 में लिया था, ए इनवर्स ए, प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स विथ इट्स इनवर्स always gives us identity matrix। तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आई। देख लिए यहाँ पर ए बी है और ए बी का इनवर्स है, तो दोनों का प्रोडक्ट आई होगा। वी टेक हेल्प ऑफ प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स का मैंने प्री मल्टीप्लाई किया, ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई।
ए इनवर्स का जब हमने प्री मल्टीप्लाई किया तो दिस ए इनवर्स मल्टीप्लाई विद दिस ए, हम इसके साथ पेयरिंग कर दिए और फिर प्रॉपर्टी का हेल्प लिया, ए इनवर्स ए इक्वल टू वाई, तो दिस बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ आई, ये आई बन गया और यहाँ पर बी है और दिस इज ए बी का इनवर्स। इसको हमको चेंज नहीं करनी है क्योंकि इसी के तो हमको डेरिवेशन चाहिए। दैट इक्वल टू property of identity matrix, when identity matrix multiply into any one matrix, the matrix never change। a inverse I से मल्टीप्लाई होगा तो वो a inverse ही रहेगा। now I b equal to b, this is b, a b inverse equal to a inverse। now we want to eliminate this b, इस b को भगाने के लिए हमको b इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। दैट इज b इनवर्स b ए बी इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स a इनवर्स। मैंने b इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई किया तो b इनवर्स b अगेन बिकम्स i, दिस इज ए बी का इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स a इनवर्स और यही हमारा आइडेंटिटी बन गया। दिस इज आइडेंटिटी। दस देयरफॉर वी से ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ऐसे दो आइडेंटिटी जो था इनवर्स का, इसको मैंने आप लोगों को डेरिवेशन दिखाया तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो जाएगा। कभी हमको क्वेश्चन के फॉर्म में वी हैव गिवन टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एंड वी हैव टू जस्टिफाई दिस रिलेशन, इस रिलेशन को जस्टिफाई करने के लिए बोला जाता है तो हम ऐसे केसेस में प्रोडक्ट निकालते हैं, उसका इन्वर्स निकालते हैं वी टेक बाय टेकिंग हेल्प ऑफ एडजॉइंट, और वैसी डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, उसका दोनों का एडजॉइंट करके बी इनवर्स ए इनवर्स निकाल करके इस रिलेशन को हम जस्टिफाई करते हैं। तो इसके बारे में मैं एग्जांपल वैसे पहले भी दे चुका हूं आप लोगों को। हम आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हमको दो इक्वेशन दिया जाएगा, a1x प्लस b1y, b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये दो इक्वेशन हमको दिया गया है। फर्स्ट वी हैव टू अरेंज a इज इक्वल टू ऑल द कोफिशिएंट a1, b1, a2, b2, then the variable in the form of x, y, then we mention b is equal to c1, c2। हमने ऐसे उस इक्वेशन को हम a और x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको LHS पोर्शन मिलेगा और इक्वल टू c1, c2। इसका मतलब हम इस इक्वेशन को ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिया, प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स ए व्हेन मल्टीप्लाइड इनटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, विच गिव्स अस ए इनवर्स ए बिकम्स आई, ये आई बन जाएगा तो ये x इक्वल टू ए इनवर्स बी। इस मेथड को हम बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो व्हेन वी हैव टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ x विच इज x और y, तो हमको a इनवर्स और b को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको a इनवर्स की जरूरत पड़ेगी। उस a इनवर्स को b से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा विच इक्वेटिंग विथ x, हमको x और y मिल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ केसेस हैं, मैं इस केस के बारे में पहले बात करूं फिर आपको एग्जांपल के बारे में बात करूंगा। केस 1, हम x की वैल्यू मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स ए इनवर्टेबल होगा, मतलब सिंगुलर होगा। इफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा।
और हम x की वैल्यू A इनवर्स B के फॉर्म में निकालेंगे। पहला केस, x की वैल्यू निकालने के लिए इट इज कंपल्सरी टू डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल 0, मतलब A नॉन सिंगुलर होना चाहिए। केस 2, डिटरमिनेंट ऑफ इफ डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ A यदि 0 हो गया तो हमको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा उस A का, और एडजॉइंट ऑफ A को B से हम मल्टीप्लाई जब करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A इज मल्टीप्लाई विद B इज नॉट इक्वल टू 0। जब नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो हम इस केस को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, देयरफॉर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, मतलब A इनवर्स एक्स वाई की वैल्यू निकालना नहीं जा सकता। और थर्ड केस थर्ड इज इफ एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इज इक्वल टू 0 हो गया तो सिस्टम हैज मेनी सॉल्यूशन, एंड कंसिस्टेंट। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, डिटरमिनेंट ऑफ A निकाल देखते हैं, इक्वल नॉट टू 0 हुआ तब x की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब हम लोग वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 हुआ तो हमको एडजॉइंट ऑफ A निकालना पड़ेगा, B से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन एंड इज इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और थर्ड केस एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इक्वल टू 0 आया तो हम बोलते हैं सिस्टम हैज मेनी सॉल्यूशन, मतलब विच इज कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट दो केस में हुआ, पहले केस में भी कंसिस्टेंट है क्योंकि हम एक्स वाई निकाल रहे हैं, थर्ड केस में भी कंसिस्टेंट है। जैसे हमने क्लास 10 में पढ़ा था, देयर आर थ्री कंडीशन, क्लास 10 में भी 3 कंडीशन था। इफ 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट टुगेदर देन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो ये यूनिक सॉल्यूशन का केस 1 हुआ। हम पढ़े थे इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, कार्टेशियन प्लेन में लाइन पैरेलल हो गया तब हम बोलेंगे इट हैज नो सॉल्यूशन मीन्स इनकंसिस्टेंट, तो ये केस 2 हो गया। हम व्हेन 2 लाइन्स आर कॉन्साइड टुगेदर, एक के ऊपर दूसरा लाइन जा रही है, तब हम बोलते हैं सिस्टम हैज मेनी सॉल्यूशन एंड इट इज अगेन कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने लीनियर इक्वेशन में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के केस को समझने की कोशिश किया। अब हम केस 1, जिसमें कभी कभार हमको एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो दोनों तरीके से पूछा जाता है, आइदर वी हैव गिवन सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, और हमको बोला जाएगा चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमारे यही स्टेप रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ निकालेंगे। यदि इट्स नॉट इक्वल टू 0 है तो पहला केस हुआ, अदरवाइज सेकंड और थर्ड केस को हम लोग प्रोसीड करेंगे। हम 1-2 एग्जाम्पल लेकर के इसको फिनिश करते हैं। जिस साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, उसका प्रोसेस बताया, उसके स्टेप्स बताएं। मैं 2 एग्जाम्पल जो 2x2 ऑर्डर का है उसको लेकर के आप लोगों को और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। दिस इज साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल वेयर all the coefficient of x and y in respective equation is mentioned as a is equal to 2, 5, 3, 2। जो वेरिएबल है is written in the form of x equal to x, y, और जो राइट साइड में जो नंबर्स है is mentioned as b is equal to 1, 7। ये हमारा पहला काम। एक बच्चे लोगों को मन में एक डाउट रहता है कि हम इसको स्क्वायर है और ये एक्स वाई ये वर्टिकल क्यों हुआ, ये कॉलम क्यों नहीं हुआ। हम वर्टिकल इसलिए लिए हैं क्योंकि जब ए की ऑर्डर 2x2 है, इसकी ऑर्डर 2x1 है, तभी a और x मल्टीप्लाई होगा और ये इक्वेशन हमको मिलेगा। हम यदि इसको हॉरिजेंटल ले लेंगे, रो मैट्रिक्स ले लेंगे, तो a और x का मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स लिया गया है।
अब हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल कर देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 11 आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। केस 1 हुआ, द मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल, ए जो है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। अब हम एडजॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। A11 इज इक्वल टू, दिस इज 2, A12 इक्वल टू -3, A21 इक्वल टू -5 और A22 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर हमारा एडजॉइंट निकल चुका। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 2 -3 -5 और 2। 2 इंटू 2 का एडजॉइंट निकालना बहुत इजी होता है। हम एक लॉजिक भी लगा देते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज, अदर डायगोनल साइन चेंज, ये दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों का साइन कर को, तो 2 इंटू 2 का एडजॉइंट इमीडिएट निकल जाएगा। नाउ x इक्वल टू ए इनवर्स बी, दिस इज मैट्रिक्स मेथड। तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट निकल चुका है, 1 अपॉन -11। ए इनवर्स एडजॉइंट इज 2 -5 -3 2 and b is 1 7। when we multiply, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इक्वल टू x इक्वल टू -1 अपॉन 11 2 -35 -5 into 7 -3 plus 14 -1 upon 11 -33, this is 11। डिवाइड करोगे तो दिस बिकम 3, दिस बिकम -1 और ये एक्स वाई बन जाएगा, दिस इज द एक्स वाई। तो ऐसे हमको x की वैल्यू मिला 3 और y की वैल्यू मिला -1। हम एक क्वेश्चन से और इस सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। a इज इक्वल टू 1 3 2 6, x इक्वल टू एक्स वाई, b इज इक्वल टू 5 8। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। 6 - 6 इक्वल टू 0। केस 1 जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, केस 1 इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। केस 2 इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 तो हमको एडजॉइंट की जरूरत पड़ती है। एडजॉइंट ऑफ ए, जैसे मैंने बोला, प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज, अदर डायगोनल साइन चेंज, ये मैंने शॉर्टकट ले लिया, एडजॉइंट निकल गया। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए और बी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 -3 -2 1, बी 5 8। जब मल्टीप्लाई मैंने किया, 6 5 जा 30 -24 -10 + 8 दैट इक्वल टू 6, दिस इज 2 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। केस नंबर 2, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आया, हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई किया, नॉट इक्वल टू 0 आया, द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज़ नो सॉल्यूशन। ये केस नंबर 2 हुआ। वैसे ही
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू यदि 0 हो जाती, नल मैट्रिक्स आ जाता, तब हम बोलते हैं द सिस्टम हैज़ मेनी सॉल्यूशन एंड इन दैट इज आल्सो कॉल्ड कंसिस्टेंट। तो इस प्रकार हमने ये इनकंसिस्टेंट, देयरफॉर द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन एंड इज इनकंसिस्टेंट। मेरे ख्याल से ये आपको कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी किसी भी सिस्टम का समझ आ गया होगा। Now with the help of matrix method we find value of the variable in simultaneous equation, either it is two variable form or three variable form। तो अभी मैं आप लोगों को जो इक्वेशन लिखा हूँ ये 3 वेरिएबल फॉर्म है, इसलिए हमको 3 इक्वेशन भी दिया है। विद द हेल्प ऑफ दिस 3 इक्वेशन वी फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड बाय टेकिंग हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। इस मैट्रिक्स मेथड का हेल्प लेकर के हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन में जो एक्स वाई और जेड की जो कॉफिशिएंट होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2 3 3। सेकंड इक्वेशन 1 -2 1। थर्ड इक्वेशन 3 -1 -2। कोई भी इक्वेशन जब हमको दिया जाता है तो सबसे पहले हमारा काम है वी हैव टू चेक द matrix A which is actual combination of coefficient whether it is invertible or not। क्या उसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं? तो इन्वर्स निकालने के जानने के लिए सबसे पहले हमको उसका डिटर्मिनेंट का हेल्प लेना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 2 × 4 + 1 -3 -2 -3 +3 -1 +6 that equal to 10 +15 and +15। तो इस इक्वेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं जिसमें कॉफिशिएंट है एक्स वाई जेड का ए के फॉर्म में और डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया। इक्वल टू आया 40। 40 मतलब इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स ए का इन्वर्स निकाला जा सकता है, उसी को बोलते हैं ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब हम आप लोगों के हेल्प के लिए जल्दी करने के लिए मैंने कोफैक्टर को यहाँ कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि इसके पहले कोफैक्टर निकालना आप लोगों को मैं सिखा चुका हूँ, तो प्रोसेस वही सेम है। तो ऐसे हमने सारे कोफैक्टर निकाले। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको रीचेक कर लेंगे कि ये करेक्ट है कि नहीं और आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एडजॉइंट जितने भी कोफैक्टर को है हमने वर्टिकल अरेंज कर दिया, मतलब ट्रांसपोज किया और एडजॉइंट निकाल दिया। फर्दर हम निकालते हैं ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इक्वल टू 1/40 5 3 9 5 13 1 5 11 -7। ऐसा हमने ए इनवर्स जनरेट कर लिया। अब आप लोगों को मैं मैट्रिक्स मेथड का आप लोगों को हेल्प दिखा रहा हूं। मैट्रिक्स मेथड में दिस इज विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। अभी तक हमने ए इनवर्स निकालना सीखा। अब ए इनवर्स निकालने के बाद x इक्वल टू ए इनवर्स बी। What is x? This is x actual variable x y z। a इनवर्स जो हमने निकाला 1/40 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7। b इक्वल टू जो दिया है 5 -4 3 that equal to 1/40। now
वी मल्टीप्लाई बोथ द मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे 25 माइनस 12 प्लस 27, 25 प्लस 52 प्लस 3, 25 माइनस 44 माइनस 21. Now this is 1 upon 40, 40, 80 minus 40. Each of the number divided by 40 we found 1, 2 minus 1. हम इस x y z से जब कंपेयर करेंगे तो हमको x y z की वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू -1. ऐसा हमने मैट्रिक्स मेथड का हेल्प लेकर के हमने वेरिएबल x, y और z की वैल्यू निकाल दिया. मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, जब भी हमको कोई इक्वेशन दिया जाता है तो जो x, y, z की काफिशिएंट को हम अरेंज कर लेते हैं, जो मैट्रिक्स A बनता है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं. यदि वो नॉट इक्वल टू 0 है मतलब A इनवर्स निकल सकता है. देन वी फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट. सारे एलिमेंट का हमने कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर को वर्टिकल अरेंज करके एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट के बाद हमने इन्वर्स निकाला. दिस इज नाउ कॉल्ड मैट्रिक्स मेथड. x इक्वल टू A इनवर्स B. x जो वेरिएबल दिया है वो है, यहाँ पर ये वर्टिकल फॉर्म में होगा तभी मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करता है, वैसे ही यहाँ पर करेंगे तो ये वर्टिकल मैट्रिक्स ये भी है, वर्टिकल मैट्रिक्स ये भी है. दोनों को कंपेयर करेंगे तो x, y और z की हमको वैल्यू मिल गई. तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ आ गया होगा.